हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज चलते हैं, छठ है, दूसरा दिन है, दूसरे अर्घ में चलते हैं छठ पे, छठ घाट पे। तो चले चला जाए, जाने वाले हम लोग दीदी के यहाँ। तो चलो दीदी के यहाँ चलते हैं। मेरे यहाँ छठ नहीं हो रहा है, लेकिन चलो जहाँ भी हो रहा है छठ हो रहा है ना, बिहार में छठ हो रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। छठ पे चलते हैं, घाट पे चलते हैं गाइस। तो चला जाए दीदी के यहाँ। ये है मेरे दीदी के यहाँ का छठ घाट। ये इन लोगों ने सारी रात मिलकर मेहनत करके इसे डेकोरेट किया था और ये बहुत मस्त था। और इसके बाद मेरे भाई ने मिल करके पटाखा छोड़ा था, और देखो क्या पटाखा छोड़ा था। ये जलाने गया था और ये फुसफुसात, और इसको ना बहुत मज़ेदार मैंने बनाया था, क्योंकि इसके बाद जो इफेक्ट आया था वो देखो लाजवाब। ये देखो यहाँ पे भी वही शुरू हो गया। और ये हमारा बम निकल गया। नीचे जाके फंसाओ ना, वैसे भी तो ये आवाज करते शाम चाहिए ना। अरे नीचे जा करके वहाँ आग लगाओ ना। आग लगा नहीं यार, नीचे से नहीं। अरे उड़े 1000 को में एक आध गो केस है। अरे ताला। तो हाँ जी, ये है राहुल, हमारे घर का राहुल, SRK वाला राहुल नहीं। 3-4 बजे उठ करके लोग क्या ही करते हैं। तो हम लोगों ने घाट वगैरह को डेकोरेट किया। डेकोरेट वगैरह कर लेने के बाद दौरा लाने का टाइम है। ये हैं जीजा के बड़े भाई, इनकी वाइफ कर रही थी पूजा, यानी हम लोग की दीदी, वो भी दीदी हुई। ये दौरा लेकर आ चुके थे, फिर हम लोग को भी दौरा लाना था। तो मैं क्या चाह रहा था कि चलता हूँ अब दौरा लाने। तो राहुल बुला रहा था कि चलिए अंदर चल कर फिर रिकॉर्डिंग वगैरह करना है। तो चलिए, रिकॉर्डिंग वाला सब समझ लिया था यार, हम ब्लॉगर थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था, हम ब्लॉगर थे भाई, रिकॉर्डिंग वाला नहीं थे। तो थोड़ा सा समझने में अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना पड़ता है। कहीं कहीं कैमरा लेकर के हर कोई कैमरा मैन नहीं होता है, कोई ब्लॉगर भी होता है। तो यहाँ पर आए, यहाँ पूरा माहौल रूम में ना एकदम छठ में ही बना हुआ था। तो यहाँ पर भी सब लोग तैयार ही थे। दीदी तो पूरा पूजा में ही हो चुकी थी, छठ में नील सब लोग हो चुके थे। एक्चुअली ये पर्व भी ना थोड़ा सा इमोशन वाला है। तो यहाँ पे देखिए दौरा उठाया जा रहा है। ये थे जीजा के रिलेटिव्स। दौरा ले लेने के बाद थोड़ा सा दरवाज़ा से झुकना पड़ता है, क्योंकि वो बड़ा हो जाता है ना, ऊंचा हो जाते हैं, इस वजह से। तो फिर यहाँ पर से सारी चीज़ें होने लगी थी। तो फिर सब लोग एकाएक करते करते अपना अपना दौरा उठा रहे थे। अपना दौरा नहीं, जिनका दौरा होता है वो। ये रवि था, रवि ने भी अपना दौरा उठा। अपना दौरा नहीं यार, मतलब समझ रहे हैं ना आप जो मैं कहना चाहता हूँ। रवि रेडी था, तो ये फिर निकलने लगा। तो ये तो लंबा वैसे भी था, तो इसको तो झुकना ही था। पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन इसको तो झुकना ही था। फिर इसके बाद सेजल की बारी आ गई। बीच में रखो, जाएगा मुरेठा बांधो। इसके बाद सेजल भी अपना दौरा लेकर के आगे बढ़ी। इसके बाद ये जीजा और दीदी, इन दोनों ने एक्चुअली, दीदी और जीजा दोनों ने इस बार छठ किया था। और इस बार पहली बार जीजा ने छठ किया था। तो अच्छी बात है, छठ करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। अपन लोग भी फ्यूचर में करेंगे, कोई बात नहीं। अभी नहीं किया तो क्या हुआ। तो फिर यहाँ पर से आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। सब लोग घाट पे गए। घाट पे जाने के बाद बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सूर्य भगवान नहीं उठे थे। और हम लोग लगता है 4:30-5 बजे आ गए थे। यहीं पर पास में ही घाट था, घर के बगल में। तो आना पड़ता है, क्योंकि सूरज भगवान को सेवना पड़ता है, थोड़ी सी आराधना नहीं पड़ती है। घाट के पास बैठ करके उन्हें याद करना पड़ता है। पूरा धार्मिक मतलब पूजा वाला माहौल बनाना पड़ता है, तभी जा कर के पूजा थोड़ा सा अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी होती है। तो पहले घाट को डेकोरेट करो, फिर इस सारी चीज़ें। तो जो हम लोग का काम था वो तो हम लोगों ने किया। फिर इसके बाद जो पूजा किए होते हैं, जो व्रती होते हैं, उन्हें एक्चुअली पूजा अच्छी तरह से करने के लिए तो घाट पे बैठ करके सेवना पड़ता है। ये देखिए दोनों दीदी जो थी वो बैठ करके पूजा में नील होने वाली थी, क्योंकि पूजा सिर्फ पूजा नहीं, तो सूर्य भगवान उठेंगे अर्घ दे देना नहीं, पहले छठ घाट पर आ करके सूर्य भगवान के प्रति समर्पित होकर के एक बहुत अच्छा संबंध उनके साथ कनेक्ट करना पड़ता है, उनको याद करना पड़ता है, तब जा कर के ये चीज़ें हुआ थी। सुबह हो गया था,
तब जा कर के सब लोग आ गए थे, सूरज भगवान थोड़ा थोड़ा दिखने लग गए थे, तो सब लोगों ने स्नान किया। जो व्रती होते हैं उन्होंने स्नान किया। स्नान कर लेने के बाद अब जो पूजा की प्रक्रिया थी ना वो शुरू होने वाली थी इसके बाद से। चल रेडी रेडी रेडी। एक बार पहन ले, पहन तो पहन ले। करना करे ना करे रवि बंदूक बने लग बंदूक बनाए ना मामा बंदूक बने लग बोली तो देखो बाबा के बनाओ बनाओ देखे मामा के देखे इधर इधर इधर। हाँ देखो का बोलो हेलो। ऐसे ऐसे दिखा दो, ऐसे जीप दिखा दो, जीप दिखा दो आई? मामा के जीप ऐसे ऐसे चुन्नी दांत चुन्नी का फोकस यहाँ है। दांत दिखा दो मामा के तब सुते बुआ। दिखा दो आई कुछ ही टेडी बोली ही। इन सारी मस्ती मजाकों के बाद अर्घ देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। तो इसके बाद सारी चीज़ें होने लगी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था। सूर्य भगवान दिखने लगे थे तो ये चीज़ें शुरू नहीं हो गए हैं, एक्चुअली पूजा प्रारंभ हो गया। पूजा प्रारंभ होने के बाद अर्घ देना पड़ता है। अर्घ 5 बार घूमना पड़ता है। घूम करके हर अर्घ के बाद आपको दूध या जल से पानी देना पड़ता है व्रती को। इससे प्रसन्न होते हैं सूर्य भगवान जी, इसलिए ये पूजा की जाती है। और ये बिहार में बहुत लोकप्रिय है। लोकप्रिय नहीं है, एक्चुअली यहीं से शुरुआत हुआ था पूरे विश्व में। और आज दुनिया के हर एक कोने में लगभग जहाँ पे भी बिहारी कल्चर मौजूद है और जहाँ पे बिहारी मौजूद है और जहाँ कहीं भी एक बार किसी ने भी छठ किया ना वो मौजूद हैं तो वो इस पर्व को करते हैं। और ये सारी चीज़ें हो रही थी, सभी लोग थे वहाँ पर, दीदी वगैरह अपना अपना पूजा कर रहे थे। मैं भी वहाँ पर था, मैंने भी पूजा वगैरह जब गई की। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इधर देखो देखो पानी ये जो आप देख रहे हो ना यही होती है अर्घ देने में पानी देने की प्रक्रिया। छठ एक आस्था और पूजा तक ही सीमित नहीं है, ये यूपी और बिहार में एक इमोशन है। और ये बस पूजा तक सीमित इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक छोटा सा भी गलती ना मान्य नहीं होती, इसकी बहुत बड़ी भरपाई करनी पड़ सकती है आपको। इसलिए जब कभी भी आप छठ करो ना इतनी सावधानीपूर्वक और इतनी आस्थापूर्वक इस पूजा को करो कि जिसका कोई और अंत नहीं है। क्योंकि जितना आप संभल के इस पूजा को करोगे और जितना सात्विक होकर के आप इस पूजा को करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि इस पर्व में आप हमेशा एक बात याद रखना, सात्विक, शुद्ध मन, शुद्ध विचार, शुद्ध शरीर, यही इस पर्व के ना 3 पिलर हैं। अगर आप इन चीज़ों को अपने में समाहित कर पाए तो आपकी पूजा सबसे सफल होगी। क्योंकि पूजा हर लोग करते हैं लेकिन छठ ना बहुत बड़े बड़े लोग, मतलब कि जिनकी आस्था बहुत पूजा से भी बढ़कर हो जाती है ना, वो लोग छठ करते हैं। तो छठ सिर्फ पूजा तक आप मत गिनो क्योंकि छठ बहुत बड़ा मायने होता है यूपी और बिहार में। और बस ये नहीं, जिन लोगों ने इसको किया और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान ना आप कह सकते हो कि इनके व्रतियों को दिया जाता है। क्योंकि जब आप छठ करते हो तो इनका हर एक प्रोसेस, हर एक पूजा, हर एक विधि सिर्फ धर्म आधारित नहीं, शास्त्र आधारित नहीं, व्यक्ति के विचारों के आधारित भी होता है। तो प्लीज़ आप इसे अच्छी तरह से करना जहाँ कहीं भी हो, और इसको जितना हो सके फैलाओ क्योंकि कल्चर मायने रखता है।